जय हिंद साथियों, मैं महजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टार न्यूज़ BN। आज जो खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी घबराहट में आकर केजरीवाल साहब की जो अभी कुछ दिन पहले मुद्दा चला था CM आवास के रेनोवेशन का, CM आवास के अंदर जो काम करा गया था उसके अंदर का जो मुद्दा उठाया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा आया उसकी CBI जांच बिठा दी गई है, जो कि मोदी सरकार की घबराहट का एक सबूत है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का बोलना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है मेरे ऊपर इससे पहले 33 और जांचें हो चुकी हैं, जबकि 33 जांच में कुछ भी मिला नहीं है। और केजरीवाल साहब ने ये भी कहा कि इससे पहले मुझ पर कई घोटालों के आरोप लगाए जा चुके हैं, शराब घोटाला हो, बस का घोटाला हो, या फिर दूसरे कई तरह के जो स्कूल घोटाला है, शिक्षा में घोटाला है, स्वास्थ्य में घोटाला है, इस तरह के आरोप मेरे पे लगते रहते हैं और ये मेरे लिए आम बात हो गई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह से अब तक 33 केस ऑलरेडी CBI इंक्वायरी मेरे ऊपर हो चुकी है और उसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो घबराहट है ये मुझे सिर्फ तोड़ना चाहते हैं, मुझे झुकाना चाहते हैं और किसी तरह से ये केजरीवाल को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जबकि केजरीवाल इनके सामने झुकने वाला नहीं है, इनके सामने रुकने वाला नहीं है। दूसरी उन्होंने अहम बात ये भी कही, उन्होंने मोदी पर तंज भी कहा और उनको एक बार फिर अनपढ़ कहा, जो कि हमेशा कहते रहते हैं। और इसमें उन्होंने एक बार फिर चौथी पास राजा की कहानी के जरिए से जो उन्होंने कहा था वो डायरेक्ट मोदी के ऊपर एक तंज किया था। दूसरा उन्होंने इसमें एक चीज़ और कही है, इस तरह से मेरे ऊपर कोई कितनी भी इंक्वायरी कर लो, कितनी भी चौकसी कर लो, भविष्य में भी मेरे पीछे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आखिरी में उन्होंने एक बहुत ही पूरे पत्रकार परिषद के सामने, कम से कम 100 पत्रकारों के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी जी को दिया। और ये मोदी जी को अगर हिम्मत है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने जो चैलेंज दिया, उन्होंने कहा जिस तरह से अब तक मेरे पीछे इतनी जांचें की गई और CBI हो या ED हो या कोई और सरकार की संस्था हो, जो भी जांचें की गई, जिस तरह से मेरे पास आज तक कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है। प्लस उन्होंने साथ ही साथ मोदी को ये चैलेंज दिया कि अगर इस बार भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो क्या मोदी खुद इस्तीफा देंगे झूठे आरोप लगाने में और झूठी चौकसी कराने के लिए। तो मैं चाहूँगा मोदी जी ये जो अरविंद केजरीवाल ने आपको जो चैलेंज दिया है इसको स्वीकार करें, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अगर ये आरोप निर्दोष साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, तो आप इस्तीफा दें और पूरे देश को ये संदेश दें कि नहीं, गलती अगर मेरे से होंगी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी बहुत ही अंधविश्वासी आदमी है, बहुत ही धार्मिक टाइप के आदमी है और अंधश्रद्धा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसका कि एक नमूना भी कुछ दिन पहले जो है संजय राउत, जो कि शिवसेना के खासदार है, उन्होंने इन पर आरोप लगाया कि ये जो सेंट्रल विस्टा बनाया गया है तो सिर्फ इसलिए इतनी आनंद फानंद में बनाया गया, कोविड के पीरियड में इसमें काम चालू रखा गया, वो भी 20 लाख करोड़ रुपए इसलिए पब्लिक के खर्चा कर दिए गए क्योंकि किसी साधु ने या किसी भविष्यवाणीकर्ता ने मोदी जी को ये बता दिया था कि इस संसद के अंदर कोई भी 10 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर सका है और कर नहीं सकता, और तुमको अगर आगे शासन करना है तो इसका कोई रास्ता निकालो। तो मोदी ने अपने अंधविश्वास में अंधे होकर, अंधश्रद्धा पे भरोसा करके, जिसका एक नमूना कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था कि एक साधु ने ये कहा था कि ये जगह पर MP के अंदर कोई जगह थी, वहाँ बताया था कि ये जगह पर एक बहुत बड़ा खजाना दबा है। तो मोदी ने वो जगह खुदवाने के लिए कितना टाइम खर्च कर दिया, कितना पैसा खर्चा कर दिया, जबकि उसमें कुछ मिला नहीं था। और ये बहुत बड़े
अंधभक्त है, मोदी जी खुद अंधभक्त है, ये संजय राउत ने कहा है। इसका नमूना उन्होंने साबित करके बताया। इसीलिए इन्होंने संसद को आनन फानन में, जिसका कि नाम सेंट्रल विस्टा रखा, जो कि इनके हिसाब से, हालांकि इंडिया जो शब्द है वो गुलामी का प्रतीक है, लेकिन सेंट्रल विस्टा जो है तो इनकी उन्नति का प्रतीक है। ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ये अंध श्रद्धालु है, बहुत ज्यादा बड़े अंधभक्त है। ये संजय राउत जी का लगातार कहना है और इन पे वो आरोप लगा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ लोगों ने और भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी ने सही अंधश्रद्धा में चूर होकर ही ये सेंट्रल विस्टा का निर्माण कराया, क्योंकि जो पुरानी संसद थी वो ऑलरेडी 100 साल तक और चल सकती थी। वो इतनी स्ट्रांग थी, उसकी पोजीशन अच्छी थी, उसके अंदर की जो हालत थी वो पूरी तरह से अच्छी होने के बावजूद भी 100 साल तक और कायम रह सकती है, और आज भी उसकी हालत बिल्कुल सही है। फिर भी इन्होंने सेंट्रल विस्टा में पब्लिक के 9.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, जो कि पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। और ये मोदी के अंधश्रद्धा की वजह से ही इतना खर्चा पब्लिक के ऊपर आया है। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से, मोदी जी अगर केजरीवाल निर्दोष साबित होते हैं तो आप थोड़ी सी मर्यादा रखें और मर्यादा बताएं और अपना इस्तीफा दें। मैं केजरीवाल की आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहता हूं। इसके साथ मैं महजाद इस्लाम खान, और आप देख रहे थे हमारा स्टार न्यूज़ BN चैनल। और आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम इसी तरह से आपको नई नई अपडेट बताते रहें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।